बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से चुपचाप बैठे सामने के पर्दे के आड़ में सामने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम कब्र जरिया के बाहर में खड़े नौजवान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आप लोग सुन रहे हैं शुरू से ऐसे ही सुनिए। आप लोग लग रहा है कि लखनऊ का नवाब बैठे, तो आज हम लोग दिल्ली के सुल्तान की तरह तकरीर करेंगे। बोलना नहीं है, जैसे सुनोगे वैसे सुनाना। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बजाती उत्तम है, वॉल्यूम बढ़ा के इको कम। ये बेचारी भोली वाली कौम है, खूबसूरत बहुत है लेकिन दीन के बारे में बहुत कम जानते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के इको कम कर दीजिए ताकि कुछ बात इनके दिमाग में वो पहुंचा देंगे, दिल में उतर जाएगी। अमल कर लेगा तो कामयाब रहेगा, नहीं करेगा तो मारा मारा फिरेगा। हमको क्या है, बुलाया है बोल देंगे, पैसा लेंगे चल देंगे, अमल नहीं करोगे अपना सोचो फिर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। 2025 में रबीउल अव्वल के मौके पे कानपुर पे किसी बैनर ने क्या आई लव मोहम्मद लिख दिया। पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान पागल, कितना पागल है। ये कानपुर का कोई कॉलेज का लड़का आई लव मोहम्मद अपने दिमाग से लिख दिया, मुसलमान पोस्टर लेके निकल गया। आज कहने पर आई लव मोहम्मद कहोगे तब तुम नबी से मोहब्बत करोगे। पोस्टर उठाने का नाम नबी से मोहब्बत नहीं है। सड़कों पर निकलने से ना नबी से मोहब्बत नहीं होती। हजरत बिलाल से पूछो, बहुत दिन पहले आई लव मोहम्मद मक्के में कहा था। आई लव मोहम्मद बिलाल ने मक्के में कहा था। नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रखते तो उनके पांव की आवाज जन्नत में आया करती थी। शराब पियोगे कहोगे आई लव मोहम्मद। अरे जो शराबी जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाएगा वो शराब नहीं पी सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाले जुआ नहीं खेल सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाले पड़ाका नहीं फोड़ सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं हो सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाला चुगलखोर नहीं हो सकता। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो नबी का दीवाना होगा। मुंह से शराब की बू आती है, आई लव मोहम्मद कैसे हो सकता है, कैसे होगा। पोस्टर लिख दिया गली में आई लव मोहम्मद। आज लिख रहे 2025 में आज लिख रहे आई लव मोहम्मद। अफसोस मुसलमानों, किसी ने क्या लिख दिया, पूरा मुसलमान सड़कों पे निकल गया। आई लव मोहम्मद कहने पर कितने को जेल में डाल दिया। 25 मुकदमा भारत में हो चुका है आई लव मोहम्मद के नाम पे। 1347 आदमी पर अभियुक्त तो बना चुका है, 117 आदमी को गिरफ्तार कर चुका है, 27 मकान तोड़ चुका है। कहाँ हो,
खेलो पबजी गलियों में बैठ के इतिहास पढ़ोगे। बेटे को मोबाइल दे दो 12 साल में 18 साल के काम करेगा, 15 साल उम्र नहीं हुई है जवानी का रोल अदा कर रहा है। कहता है इस्लाम खतरे में। बेटा खेल रहा पबजी और बाप कर रहा मोड़ में इस्लाम खतरे में। बेटा शराब पी रहा है, बाप करे इस्लाम खतरे में। जो बेटा शराब पी के घर घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक लूडो और पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनके बेटियां कॉलेज स्कूल मकतब के नाम पे अब मोबाइल में गैरों से चैट करे वो बाप का इस्लाम खतरे में है। आप किसी के त्योहारों में तुम दीपावली में जुआ खेलने घर से बाहर निकलते हो, तुम का तो इस्लाम खतरे में हो। शादियों में बेटा 3 लाख में बेचोगे फिर का इस्लाम खतरे में हो। तुम बेटे के शादियों में पटाखा फोड़ दो फिर का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी सोच है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। वाह 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 वाह, क्या पैगाम। वाह 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 वाह। एक तरफा जीत क्या पूरा सीट जीत लो, मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। कैसे छोड़ दे? एक सीट क्या फुल बहुमत लिया, कुर्सियों कोड़ के ले जा, मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। हाँ नहीं छोड़ेगा, डराता है कर देगा कुछ नहीं। क्या कर? करबला के पैगाम से सुनो। करबला के माने क्या? रोना छोड़ो। पैगाम करबला में मातम नहीं है, पैगाम करबला में आंसू नहीं है। करबला में मैदान करबला के वाकया सुनकर रोना नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला बाल नोचने का नाम नहीं, करबला गम में डूबने का नाम नहीं। करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। 22,000 फौज के मुकाबले में 72 था, वहां रोना कैसा? वहां रोना खा पी के तैयार, 72 एक तरफ। पूरी दुनिया ने देख लिया जुल्म किया यजीदियों ने, तीर मारा यजीदियों ने, भाला चलाया यजीदियों ने, पानी बंद किया यजीदियों ने, गर्दन काटा यजीदियों ने। लेकिन 22,000 फौज के बाल बच्चा खानदान दर खानदान का नाम पूरी दुनिया से मिट गया। एक करबला से इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन बच के मदीना गए, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है, सब्र छाने वाली होती है। करबला रोने का नाम नहीं, करबला हिम्मत का नाम, हौसले का नाम है। ऐसा नहीं करबला सुने तो रोए, क्यों रोएगा? तुमको पता चला एक दिन तेरे साथ ये मामला आएगा, तब करबला देखना। 30 करोड़ रहोगे तुम जिस मुल्क में, फुटबॉल की तरह उछाले जाओगे। 30 करोड़ हो तुम, झालमुड़ी की तरह घुमा रहे हो। 30 करोड़ हो तुम, कैरम बोर्ड के लिए खेल रहा है। क्यों? तेरे में कोई नेता नहीं, तेरे में कोई लीडर नहीं, तुम्हारे में कोई बात मानने वाला नहीं। ये आलिम मौलमा को 6-7 हजार तनख्वाह दोगे और पूरी जिम्मेवारी मौलाना दे दोगे। मस्जिद संभाले मौलाना, मदरसा संभाले मौलाना, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाए मौलाना, ईद बकरीद में ईदगाह में जाए मौलाना, शादी के मंडप में मौलाना, तीजा में मौलाना, 40वां मौलाना, और तेरा बेटा पबजी खेले। 7,000 में बाप मर जाए जनाजा पढ़ने लगे, मेहरबानी है। हम लोग आप लोगों पर बहुत मेहरबानी करते हैं कि आपके पिताजी, आपके वालिद साहब, आपके बाप के जनाजा फ्री में पढ़ाते हैं। जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं, उससे बड़े-बड़े उलमा बैठे। जनाजा पढ़ाना बेटे पर फर्ज है, लेकिन नहीं हम पढ़ाते हैं। 5 गो बेटा है, वीआईपी तरह दिखाता है। 4 गो दामाद है, स्कॉर्पियो S5 में उतर रहा है, लता कचौसा डायरेक्ट यहीं उतरा है। जनाजा पढ़ने के ढंग में जब बाप का तीजा होगा तब लुंगी, गमछा, है ना, कुर्ता पजामा, चादर। इमाम साहेब, मौलाना साहेब, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? का है बाप नहीं रहा, उनका कपड़ा ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है, किसी को दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा लुंगी का बाप वाला दे रहा है। बाप जिस गाड़ी चलाता है वो गाड़ी चबिया ला के दो।
चाबी ला के दो। हजरत बाबा ये क्या कीजिए, बाप नहीं रहा, गाड़ी क्या करेंगे, ये चाबी लीजिए लेके चल दीजिए, खाली कुर्ते पजामा। बाप जो फोन चलाता था, हजरत ये फोन है, ये चार्जर है, रखिए चलिए। हजरत मेरा बाप जो खाता चलाता था ना, उसमें 1,22,000 है, बापे नहीं रहा, खतवा का करेंगे, लीजिए कोड नंबर बताते निकाल। सब नहीं, खाली लुंगी कुर्त वाला। और 50 टका देके बस ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 घर मकान लोगे आप, बिल्डिंग कब्जा करोगे आप, बाप की नौकरी लोगे है ना आप, अन्नपूर्णा के आधार पर तू लोगे, सब कब्जा करोगे तू, और खाली हम 50 टका ठिका लिए। बाप तेरा है, जनाजा तू पढ़ ले, कब्रों में जाना, कुरान की आयत पढ़ना, हाथ उठा के दुआ करना, कसम खुदा की, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची वजह से। आप लोग क्या कीजिएगा दिन के बारे में जी? जिसका बेटा बेच के पड़ाका फोड़े वो मुसलमान कहे, मौलाना मुसलमान परेशान है, फोड़ा पड़ाका। इसलिए घाटों के लोगों, कंपनी के अंदर में रहने वालों, अब बैठक शादी करोगे पड़ाका मत फोड़ो। बहुत दिन तक 5 टका 10 टका पड़ाका फोड़ा, बहुत दिन तक मुसलमान पड़ाका शादी में फोड़ा, कोई फायदा नजर आया? 10 टका 5 टका में क्या फायदा नजर आया? अब जब शादी करोगे 2026 में, पड़ाका मत ले जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना समझी घर में सीधे चौरस, सीधे जन्नत। नहीं सबर हो तो 4 गो डहना माटी लेके जाना, कोनवा में रख के उड़ाइए दे, समझी घर खत्म, सीधे जन्नत। क्या करोगे? पूरी जिंदगी खत्म हो गई तकरीर करते करते। कम तकरीर की है इन लोगों के बीच में, तकरीर करते करते हम लोग थक गए, हर बहुत मौलाना मार। ये कौम हिलने वाली नहीं है, नहीं हो जाएगी। क्या लगता है? कुछ नहीं जानती। 50 साल से ईदगाह में जाके ईद की बकरीद की नमाज पढ़ के आता है, अब तो ईद की बकरीद की नीयत याद। 50 मुर्दा यहाँ के लोग दफन किया होगा, 30-40 को जरूर किया होगा, नहीं तो 20 को जरूर किया। अब तक दुआए जनाजा आया। एगो मुर्गी लेके मस्जिद के दरवाजे में गेट में टूवर यतीम के तरह, वो मुर्गी जब करने बल इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं, वो पोल्ट्री मुर्गी खतरे में जो मस्जिद के गेट। बाप पूरी जिंदगी में बाप कभी मस्जिद का गेट नहीं देखा, मुर्गी दिखा के ले। बाप मस्जिद का गेट नहीं देखा, मुर्गी दिखाने ले। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गिया जो टूअर के तरह देखा है, और वो भी छुरी, भोतरा छुरी लेके पत्थर में रगड़ के जवा करना पड़ा। उसमें अगर देरी कर दिया जवा करने में, साला मौलाना कहाँ मरल लो रे, साला मौलाना काट के साला 7,000 में साला। यह कौम क्या करोगे? पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मैदान करबला मेरे इमाम जाने से पहले, पैगाम करबला जाने से पहले अपनी माँ की कब्र पे गए। ए माँ, 2:30 बजे माँ मैं तेरा बेटा हुसैन हूँ, मुसाफिर बनने जा रहा हूँ, परदेश जा रहा हूँ, मदीना छोड़ रहा हूँ। ए माँ दुश्मन के बीच जा रहा हूँ, ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला के मैदान होगा, चारों तरफ दुश्मन होंगे, परदेश वतन होगा, जमीन भी गर्म हो गए, 3 दिन के भूखे प्यासे होंगे, सब बाल बच्चे वही होंगे। ए माँ उस वक्त तू दुआ करना, जब दुश्मन घेर लेगा तेरी दुआ साथ जाएगी, हजरत इमाम पाक कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप ही लोग सुनिए, आप ही लोग सुभान अल्लाह कहिए, और आप ही लोग दीजिए, आप लोग खाली सुनिए। अरे आगे टाटा कंपनी जगह है, अभी पैसा लुटा दे जान। 10 टका बहुत है बेटा, यही 10 रुपया कहाँ पाएगा। थोड़ा रास्ता छोड़ दिए, वो कहे आ रहा है, क्यों आ रहा है, बैठ गया, यही सब होता है। हम बोले पटिया आ रहा, पटिया बैठिए बेटा, जब मेरी तकरीर होगी तो बैठ के मत आना इधर उधर। हम सोचे कि वो आ रहा है, बैठ गया। मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। कुछ लोग चले गए, 2-4 को चला गया, वो लोग सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना बोल रहा था, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा।
पूछेगा कैसा था, आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए, जीन बाबा को नहीं देख पाए। कुछ लोग आता घूमता फिरता चल देता। हाँ, अभी झारखंडिया ना बढ़ता बहुत देर। अरे बाप, भाई तुरते बढ़ जाएंगे, टाइम तो लगेगा। सब उलमा हो रहा है। नदीम भाई कितना अच्छा पढ़ता, आई लव मोहम्मद पर पूरा हिंदुस्तान वायरल हो रहा है। लेकिन टाइम रहेगा तब ना, टाइम को जल्दी कर, 1 बजते बजते खत्म भी करना है, सुबह ड्यूटी भी जाना है। सुबह छुट्टी है और छुट्टी है, दुकानदारी करना है, यहाँ वहाँ खरीदना बेचना है, इतवार है, संडे है, पूरा घूमना है। घूमो भी जाओ, लेकिन बूढ़ी माँ अगर घर में तो उसको पूछ लेना, कल मंडे है, संडे है, कल हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ ला देंगे। कभी पूछ के जाते हो? बूढ़ी माँ को पूछना, माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों में। लेकिन नहीं, बूढ़े माँ बाप घर में दिन भर बैठा है, कोई पूछता तक नहीं। और जहां मोहल्ले में कहीं से पीर साहब आ गए, काजू किशमिश ज्वाला बादाम है ना, मुनक्का है ना, रसमलाई, पूरा सेट सजा के, हजरत 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 छू दीजिए, खाली छू दीजिए, खाइए मत छू दीजिए। एक सेनी सजा के पीर साहब के बगल में रखा है, और बाप को कभी हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया। अब बोले इस्लाम खतरे में। बेचारा बाप, उनके कहा जो बाप जन्नत का दरवाजा है, जिस माँ के कदम में जन्नत है। अरे अजमेर कलियर का सोचा, बाद में जाना, माँ बाप के पास पहले जाना। माँ बाप अगर घर में राजी हो गए तो अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। माँ के कदम में जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। इतना छोटा छोटा लड़का जाके देख रहा था, झांक झांक के, झारखंडिया सुतल हो, हाँ सुतल हो, सुतल हो। बहुत लड़का फैल है। ये लड़का बोला बाबा, बाबा बोले, बोलिए ना, बोल 1.5 साल से हजरत, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए बाबा, शांति मन पूरा हो गया। सही बात है, मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ है, वायरल का, और हर वीडियो में नुक्ता है, और नुक्ते में इबरत है। अमल करोगे, झारखंडी तकरीर में किस्सा नहीं, कहानी नहीं, लतीफा चुटकुला नहीं, हंसी नहीं, दर्द दिल बयां करता हूँ। मुस्कुराने के 2-4 जुमले ऐसे होते जो लोग मुस्कुरा के सुन लेते। मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना। मेरी तकरीर जब से मैं आया हूँ, माशाल्लाह, जब से मैं आया हूँ मार्केट में, तब तक लोग तकरीर सुनना सीख गया, वरना नाच सुन के भाग जाता था। पूछे वाला शायर लोग से, नाच सुना, पढ़ा हवा। कोई मौलाना बैठ गए, 10-20 को रहता था। जब से झारखंडी मार्केट में आया, तब से लोग जलसे में आके बैठना शुरू किया, तब से तकरीर सुनने की आदत बन गई। कुछ लोगों ने आगे पीछे इतराज किया, करते रह गए। जब लोग थोड़ा नहीं इतराज करता था तो हम साइकिल में चलते थे। 2-4 को आदमी इतराज करने लगा थोड़ा बहुत, तो फिर मोटरसाइकिल में चलने लगे। 5-6 को बढ़ गया तो क्या कहते हैं कि सुजुकी से ऑल्टो लिए, पहले ऑल्टो में चलने लगे। फिर लोग कुछ 2-4 को बढ़ा तो सुजुकी से रियो ले लिए। 10-20 को बढ़ गया, अब हुंडे का वेन्यू लाके खड़ा किए हैं। अब की बढ़ेगा, हेलीकॉप्टर से आएगा, हेलीकॉप्टर से सीधे उतर जाए, हेलीकॉप्टर से आए, कुछ नहीं करे। ऐसे तो वही अल्लाह का करम है, अल्लाह रज़ा के रोजी देने वाला, इज्जत और जिल्लत रब के कुदरत क्या है। इंसान क्या करे, थोड़ी देर आ गए तो सुन लीजिए, खाली सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, हर कर क्या रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर, ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। कौन मौलाना कोई किसी के खिलाफ बोल दे, नहीं बोल पाएगा। पैगाम में बोला है, मुहर्रम में कितने मौलाना छुट्टी करा देता है लोग, मुहर्रम में कितने मौलाना छुट्टी करा देता है। अगर मौलाना तकरीर कर दिया ढोल पर तो उसका बिस्तर गोल। ये कैसन मौलाना ढोल बंद कर रहा हो, अजीब तमाशा है। करबला से ढोल के क्या ताल्लुक, गंजू हारमोनियम से क्या ताल्लुक, नाच गाना से करबला को क्या ताल्लुक।
मेरे इमाम मैदान करबला गए थे, चारों तरफ यजीदियों ने घेर लिया। हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव को मान जा, हुसैन बैत कर ले, हुसैन तस्लीम कर ले। मेरे इमाम ने कहा नादान, यजीदियों को हम तस्लीम करेंगे, उनके हाथ में हाथ देंगे, उनको हम बैत करेंगे ना, बैत करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे ना, वोट देंगे ना, समर्थन देंगे ना, प्रस्ताव को पारित होने देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन और मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर को देना होगा। मेरे इमाम फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, हाथी तो मांगा था, दे देते, एक हाथ दे देते हुसैन, दोनों बेटा करबला में बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते ओनो मोहम्मद बच जाते, एक हाथ दे देते अली अकबर बच जाता, हाथ मांगा था दे देते हुसैन तो अली असगर बच जाते। या इमाम, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाता, आपने हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में 61 हिजरी को जुम्मा के दिन में 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में ऐलान किया, ए नाना की उम्मत, देख देख हाथ मांग रहा, नहीं देंगे, इसलिए कि यजीद अय्यार है, धोखेबाज है, गद्दार है, तारीके नमाज है, शराबी, अव्वल दर्जे का शराबी है। और आज अगर हुसैन मैदान करबला में शराबियों का सपोर्ट कर देंगे, हाथ दे देंगे, बैत कर लेंगे, हाई वोट दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएगी। जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया, आज यजीद दागदार करना चाहता, लेकिन पूरा खानदान दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। इमाम ने ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब जो शराबी होगा, मेरे इमाम फरमाते कयामत तक वो हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। और क्या लगता है इस मजमे में शराबी नहीं होगा? 5-7 वो जरूर होगा, एकदम होगा होगा। अब वो लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे, तो फिर हम बाबा कैसे, इसीलिए बाबा बोल तौबा कर तौबा। आज कहता मौलाना मौलवी दुआ असर नहीं, कबूल नहीं, कैसे कबूल होगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, एक गुनहगार था, 100 साल का पापी था, 70,000 का मजमे के अंदर में 7 साल से पानी रुका हुआ था, आसमान से पानी पड़ना गिरना बंद हो गया था, पड़ना बंद हो गया था। पता है सब लोग दौड़े दौड़े आए, या मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, चलिए दुआ कीजिए, बारिश होगी, हरियाली खत्म हो गई, खेती बाड़ी नहीं हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा घर में नहीं, चलो मैदान में। सब लोग जमा हो गए, 70,000 के मजमा में एक पापी भी चला गया, बैठ गया। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, मौला पानी बरसा दे, छोटे बच्चों का सदका है, बूढ़ी औरतों का सदका है, कमजोर लोगों का सदका है, बारिश दे दे मौला। लेकिन आसमान साफ, हाथी बगैब से आवाज आई, मूसा, ए मूसा कलीम, जिस मजमे में तू बैठ के दुआ कर रहे हो मेरे कलीम, उस मजमे में एक 100 साल का पापी बैठा है, उस पाप की वजह से दुआ कबूल तेरी नहीं हो रही है। मूसा कह दे, आवाज लगा दे, वो पापी मजमे से निकल जाएगा बाहर, तब जाके बारिश होगी, दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला मजमा बड़ा है, आवाज मेरी कम है, मैं कैसे आवाज पहुंचाऊं मजमे में? रब फरमाता है, मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, हर मजमे तक पहुंचाना तेरे रब का काम। मूसा अलैहिस्सलाम आवाज लगा देते, आवाज पूरे मजमा में पहुंचती है। जो पापी था वो बैठे बैठे सोचने लगा, मौला अगर हम यहीं मजमे में बैठे रहेंगे तो किसी की दुआ कबूल मेरी वजह से नहीं होगी, और अगर हम मजमे से निकल जाते तो कौम पहचान लेगी, समाज में रुसवाई होगी, खानदान में बेइज्जती होगी, कबीले में बदनामी होगी। हे मौला अब क्या करूं, अब क्या करूं मौला, अब क्या करूं? वो मजमा में अंदर में वो गुनाहगार पापी सियाकार अंदर अंदर दिल से रोने लगे, हे मौला परवरदिगार,
हे मौला तू बख्श दे, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाह ना करेंगे। उस 70,000 के मजमे में मूसा पैगंबर के मौजूदगी में उस गुनहगार ने 100 साल के पापी ने जब अपने पाप से तौबा प्रायश्चित किया तो रब ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उसके तमाम गुनाहों को माफ। आसमान पे बादल छाने लगा, बूंदा बांदी बारिश होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आती है, कोई निकला भी नहीं बंदा की बारिश होने लगी। रब फरमाता मूसा जिस गुनहगार की वजह से बारिश रुकी थी उसी गुनहगार के तौबा जब कर लिया तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया, उसी के सदक़े में बारिश हो रही है। मुसलमानों जब मूसा पैगंबर के दौर के 100 साल के पापी जब मजमे में बैठ के तौबा कर सकता है तो आप अगर जश्न ईद मिलादुन नबी पैगाम करबला में बैठे बैठे अगर शराब पिए हो 10 दिन 5 दिन पहले अगर यहाँ बैठे बैठे तौबा कर लोगे, मेरा अकीदा ईमान बोलता है कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। तू नमाजी बन, तू नमाजी बन जा, तौबा कर ले, पक्का मुसलमान बन जा, तब देखो जिंदगी जीने का मजा। हैंडल पकड़ के सफर करोगे कभी भी झटका होके गिर सकता है। मुसलमान क्या क्या थोड़ा सा पकड़ा है, इतने लोग बैठा है शादी में खाली कलमा पढ़ा होगा, बियाह के दिन शादी के दिन, फिर कलमा दोबारा नहीं सुना भी नहीं होगा कलमा। मोबाइल ले लेके बैठता है, मोबाइल लेके सोता है, मोबाइल लेके खाता है। 13 साल 12 साल का लड़का अश्लील वीडियो देख रहा है, गलत गलत फोटो तस्वीर मोबाइल में देख रहा है। 13 साल उम्र ठीक से नहीं हुई है और 15 साल का काम कर रहा है। 15 साल उम्र हुई है, 20 साल की उम्र हो गई जवान की, कान में हेडफोन लगा के मोहल्ले में मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी दे। ये कहाँ दिल दिया है पता नहीं चल, ये दिल है दलदल है। अल्लाह ने दिल दिया है, सबको मत दो, रब को दे दो, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, तब जीने का मजा दे। कुछ नहीं, सुबह रात में सोया सुबह उठा मोबाइल लेके सोया मोबाइल लेके उठा। सबके घर में कुरान शरीफ रखा हुआ है, अलमारी में कहाँ सेट करके रखा है पता नहीं चलता, खोजने से नहीं मिलेगा। सबके घर में हाथ है मोबाइल। मुसलमान गरीब कहाँ नजर आएगा? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद के डब्बा चलाओ तो लगता है पक्का भिख मंगा बैठा हुआ है, 10 टका ठकान नहीं देगा। मोबाइल में 300 रिचार्ज महीना करेगा तेरा बेटा, 12 साल उम्र में 300 रिचार्ज अंबानी खाता में। एक परिवार में 3 मोबाइल है तो 900 रुपया 1000 रुपया अंबानी देते। एक मोहल्ले में 100 घर है, 1 लाख अंबानी खाता में देता है। इसलिए 1 लाख तेरे मोहल्ले से जाता है, तेरा 75% बेटा पबजी फ्री फायर खेल के पैसा बर्बाद। जो इमाम नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, मस्जिद संभाले, पूरा मोहल्ला मिलकर 7000 न दे सके, फिर जाके कहते तो इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने? 11 बजे रात अगर एमबी खत्म हो जाए, लड़का लोग गलिया में बैठल रहता है, अरे सोया नहीं, क्या बात है? क्या करे मौलाना साहब, आज बड़ी जल्दी एमबी खत्म हो गया, नींद नहीं आ रही। 25 रुपया एमबी मार लेता तब सोता 1 घंटा के लिए। 25 रुपया फौरन रिचार्ज करेगा एमबी, 25 रुपया फौरन दे दिया। मस्जिद का डब्बा देखेगा तस्बीह पड़ेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 टका देने की शक्ति नहीं, और मस्जिद की गेट कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। 10 टका देते। अब तो ऐसे ऐसे वीआईपी नमाजी हो गया। 20 साल पहले मस्जिद में कहीं कुर्सी देखते थे, अब हर मस्जिद में 10-20 कुर्सी है। पूरी जमाने में जाकर राजनीति किया, नेतागिरी किया, चुगली किया। जब कमर झुक गई, क्या कहते हैं, सर जवाब दे दिया, माथा जवाब दे दिया, हाथ पांव जवाब दिया, कवरेज एरिया से बाहर, तब कुर्सी लेके टुगरल मस्जिद के कोनों में जाके ऐसे जाके घूमेगा। 5 साल होते होते अभी तो कुर्सी देखते हो मस्जिद में, 5 साल में पलंग देखोगे, पलंग बिछा के नमाज पढ़ेगा। पूरी जिंदगी कट गई मोड़ पे चुगली करते हुए, राजनीति करते हुए। जब कवरेज बाहर हुआ तो ऐसे ऐसे हिलता है, हाथ गोल उसका देखे ऐसे ऐसे लोग कांपता है। 70 साल के बाद मस्जिद जाता है, ऐसे ऐसे नलवा पास बैठता है वजू करने, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, बोल कहा करियो, गड़बड़ा के खोल गए की करियो, तो काहे खोला? जब हाथ पाँव सही था मोड़वा घूमता, जब जवाब दिया तब मस्जिद घुसा। और मगरिब में नमाज निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पल बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल बूढ़ा, लुंगी समटा सम की फटाफटी हो गया मस्जिद के गेट में। हुआ कि नहीं हुआ? एकदम। और इमाम को कहेगा, मौलाना साहब आप नहीं देखते चप्पल का? तो इमाम चप्पल
क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई। खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो दिल से, ऐसा लगे मस्जिद पहुंचो, ऐसा सुकून मिले, ऐसा सुकून मिले कि हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा मुझे देख। तो पढ़ना जानोगे कुछ जानबे न करोगे, क्या पढ़ोगे? आखिर के जो हम लोग मैक में बोलते हैं जानते हैं, ये बाजा वाला बाजा चलाना जानता, सीखा तब बाजा बजा रहा। मोबाइल आप चलाने ऐसे सीख गए, थोड़ा सीखे तो सब कुछ। ड्राइवरी जो गाड़ी चलाता है ऐसे चढ़ जाता है गाड़ी में, पहले सीखता है। तो सबको पहले याद करना सीखना पड़ता है। नमाज जैसे पढ़ते हो तो आप लोग क्या है, हम लोग से पूछिए। घर छोड़े मदरसा गए, है नूरानी कायदा पढ़े, अम्मा परा पढ़े, सुंदर कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नियतनामा खरीदे, मौलाना पास बैठे, 5 दिन रटे, तहिया सुनाए, मौलाना ने पास किया, तब अभी नमाज में पढ़ रहे। 6 दिन रटे दुरूद शरीफ, मौलाना ने कहा ठीक है बेटा याद हो गया, जाके सुना, तो मौलाना हमारे उस्ताद ने पास कर दिया, अभी दुरूद शरीफ हम पढ़। 3-4 महीना में 10-20 को सूरत याद किए, तब नमाज सीखे, नियत कैसे है, रुकू कैसे, सजदा कैसे, तहियात कहाँ पढ़ना, दुरूद कहाँ पढ़ना, सब सीखे, तब अभी नमाज पढ़। सुंदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अरबी पढ़े, पढ़ना पड़ा कायदे से, तब जाके पढ़े। आप लोग ना नूरानी कायदा पढ़े, ना अम्मा पारा पढ़े, ना अलिफ लाम खोले, ना कुरान कभी छुए, ना मदरसा में घुसे, ना मस्जिद में बैठे। तो आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जीन हैं। सोच के देखिए हजरत, अब अली पाता से कभी भेंट नहीं है ना, कभी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा नहीं, और मस्जिद में नमाज पढ़ता है, नियत करेगा, देखिएगा या अल्लाह एकदम जुम्मा के दिन अल्लाहू अकबर, हम बोले 1.5 परा पढ़िए, रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता कैसे, और सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है, मदीना, और हाथ उठा देगा, दुआ करेगा, लगता पूरा खानदान का ठेका के लिए लेने आया। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों की जिंदगी से न खेल, मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दे, ताकि बेटा हवारा के तरह गलियों में नहीं बैठेगा, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, जलसे में आएगा गुलाम नबी के तरह, घर जाएगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा। पढ़ा दो औलाद, जब बेटा पढ़ा लिखा होगा ना, आवारा के तरह नहीं करेगा। यही कितने बच्चे ऐसे पढ़े लिखे कॉलेज स्कूल जाने वाला, उसका कटिंग देखना, उसका सब कुछ देखना बड़ा अच्छा रहता है। डिसिप्लिन से बात करेगा, चाहे हिंदी माध्यम में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में, चाहे उर्दू अदब में। पढ़ने वाले बच्चे चाहे जिस डिपार्टमेंट पढ़े, उसके डिसिप्लिन बातचीत करने का एगो अलग हिसाब। आवारा लड़का, उसका पेंट देखना, लगता बम पटक दिया, गले में सिकड़ी, बाल का कटिंग देखना, मुंह में गुटका, कान में हेडफोन, रहता कवरेज रेस बाहर घूम रहा है, बाली तक पहनता है, बाली, लड़का लोग बाली पहनता है। 5 साल के बाद हाथ में कड़ा, बाल खड़ा। सोचो, कभी सोचा जब कान में बाली लड़का लोग पहनने लगा, तो 5 साल के बाद नाक में, गर्दन में तो हो ही गया सिकड़ी, गर्दन और नाक, कान हो गया, खाली नाक बचा। 20 साल के बाद नकाब पहन के घूमेगा, सलवार सूट पहन के। अभी तो को पजमा आया, लड़का लोग को सलवार की तरह लग रहा है। क्या लगता है आपको? उसका कटिंग देखना अफसोस लगता है। बेटियां, अब 10-12 साल की बेटियों को कोई मुसलमान जीन्स पैंट गंजी पहना दिया। कभी पढ़े हो इतिहास? तुम्हारे 2025 में तुम्हारे भारत से 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। कहीं पढ़ा हो इतिहास? पूरा 6 साल में 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, धर्म परिवर्तन कर ली। क्यों? सोचा कभी आपने? मोबाइल की इस बहुत बड़ी बीमारी, इस मोबाइल से बेटियों को दूर रखो, कुरान के करीब रखो। आजकल बेटियां भी मोबाइल चला रही है ना। देखिएगा मुसलमान घर के जब शादी ब्याह में देखिएगा तो पता नहीं चले कि कहाँ की बाराती है, कहाँ के कौन है, भी पता नहीं चलता है। मोहल्ले के लड़कों को नहीं पहचान पाओगे, ना मोहल्ले की औरतों को पहचान पाओगे। सोचो, अपनी नई नवीली बहू को वलीमा के दिन में मुसलमान लोग उन बहू बेचारी को बनाओ श्रृंगार करके सोफा में बैठाता है। सोफा में बैठाया दूल्हा एक तरफ, दुल्हन एक तरफ,
और वलीमा खाना बन रहा, मेहमान लोग आ रहे हैं। सोचो 20 साल पहले अपने ईमान से बोलिए, दुल्हन को लोग 3-4 महीने तक देख नहीं पाता था, कहाँ दुल्हन है कौन नहीं है। अभी पहले ही दिन दूसरे दिन दुल्हन को सजा दिया। वो जो लड़का है जिसकी शादी हुई है उसका 40 को फ्रेंड आ रहा, फ्रेंड, दोस्त नहीं फ्रेंड, मेरा फ्रेंड आएगा, है ना। और उधर से कहते आया हेलो गाइस, पता नहीं क्या हेलो गाइस, ये कौन लफ्ज है हम भी नहीं समझ पा रहे। आ रहा उधर एकदम यहाँ सोफा में दुल्हन को बिठा दिया, उसका दोस्त मिलने आ रहा है, दुल्हन को देखने आ रहा है, 45 टका कप ला रहा है, उसी चिमचिमा में पूरा चिमचिमाते हुए कागज में लपेट के 45 टका कप लाएगा, लगता है अंबानी खानदान से उठ के आ रहा है। ऐसे स्टाइल, हाथ गर्दन में सिकड़ी, बटन खुला हुआ है, कहाँ है दुल्हन, चला अरे वाह। और लाके दुल्हन को, नई नई दुल्हन बेचारी, उनके हाथ में भाभी भाभी गिफ्ट गिफ्ट करी बेटियां सड़कों पे निकले, कोई नकाब नोचे तो क्यों रोते हो? अरे तुम लोग पहले ही रात में अपने बहू के गैरों के सामने चेहरा दिखा दिया, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी होगी जो सिंगार गैर मर्दों को सिखाया। आज तू अपनी बेटी को, बहू को, तेरी बहू बेटी निकले मौलाना निकाब नोच रहा है, कोई छेड़ रहा है, क्यों? कल तुमने तो 50 के सामने में नई बहू को बैठा दिया था सोफा में, आज क्यों रोते हो? आज क्यों रोना रोते हो? इसलिए खुदा के वास्ते शरीयत को मत तोड़ो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। इतने आसानी से इस्लाम यहाँ नहीं आ गया है। इस्लाम को यहाँ से आने के लिए हजरत अली अकबर जमा कर कुर्बानी दिए, कासिम लूट गए, अब वो मोहम्मद की जिंदगी चली गई, मासूम अली असगर के तीर लगा, तब जाके इस्लाम यहाँ तक आया। उस इस्लाम को तुम अब तो खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन बचे हुए इस्लाम पे अमल कर लेना। कल मैदान में में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत। इसलिए सीखो, अमल करके जाओ। शादियों में खासकर मुसलमानों रूप रंग बदलो, अपने घर का माहौल शादी में बोलो, गैरों को मत देखो, वो लोग क्या करता है वो मत देखो। हाँ तो अपने घर में, हाँ अब तो ऐसा ऐसा सिस्टम चला गया है हजरत। पहले तो लोग जमीन पे बैठ के खाता था, अब कुर्सी में बैठ के खाने लगा, अब खड़ा खाने लगा, खड़े के बाद घूम घूम के खाने लगा, कुछ दिन के बाद सूत के खाएगा, कुछ दिन में घर में रहेगा, व्हाट्सएप में खाली भेज देगा, उफ फूंक देगा, हो गया, पेट भर जाए। अजब माहौल बना है। सुन्नते मुस्तफा को छोड़ा है, मुसलमान बर्बाद हो गया। आज तुम क्यों बर्बाद हो? बेटी के बाप घर 300 आदमी लेके जाते, किस किताब में लिखा है कि बेटी के बाप घर 300 जाना है, बेटा बाप के साथ में? इतना बड़ा भिखमंगा। एक तो बेचारा 3-4 लाख ले वो किया, KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, दूसरे की गाड़ी, लड़का देखोगे एक फेट मारोगे 3 दिन नहीं उठेगा। लिया है KTM मोटा टायर वाला, और 20 को स्कॉर्पियो S5 काली गाड़ी, रंग काला मॉडल लगा दिया है दरवाजे पे, और पड़ा का डीजे। अफसोस लगता है डीजे बजाते हो मुसलमानों। डीजे शादी में, नबी की सुन्नत में डीजे ये कहां से आया? तौबा कर, उन पैसों को गरीब की बेटी की शादियों में लगा दे, मकतब में लगा दे, मस्जिद में लगा दे, ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। वक्त ज्यादा हो गया, अरे वक्त ज्यादा हो गया, वक्त ज्यादा हो गया। 1 बजने का मसला था, 1:15 बजने लगा, और थोड़ी देर बोल दे। कितना देर और कितनी देर बोलेंगे? आधा घंटा और बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथ वे वो चलो उठा। परमिशन बढ़ गया। हाँ तो परमिशन बढ़ा है तो आप भी बढ़िए। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पांव उठाइए।
इनकमिंग चालू रखिएगा, आउट गोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउट गोइंग बंद करेंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसलिए कि परमिशन बढ़ गया है, कंपनी वाले बढ़ाए, अफसर वगैरह थे ना, बढ़ा दिए। वो जान रहे कि अच्छी बात हो रही है, बढ़ा दिया। यहाँ डीजे थोड़ा बज रहा है, मतालगिरी थोड़ा रखने बढ़ाएगा। तब ये ना अल्लाह रसूल की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, ईमान की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, उलमा की बात हो रही है, नौजवान की बात हो रही है। अभी एक जगह है का झारखंडी बाबा, मैंने कहा बात है, बोले ही मौलाना हलवा वाला। सोचिए हलवा वाला, बोले यही हलवा वाला। अच्छा देखिए हम हलवा वाला मौलाना, सही बात है, इतना वीडियो वायरल हुआ। सोच के देखिए मुसलमान भारत में कैसे उलझा है, कैसे उलझा है मुसलमान भारत में। कभी सोचा, कभी सोचा आपने मुसलमान उलझ गया है? अब सोचिए, जाके रामगढ़ में पता लगाइए, हजारीबाग में लगाइए, रांची में जाइए, कम से कम सुबह सुबह 8-10 होटल में हलवा बनता है। वहां क्यों नहीं पूछता कि हलवा कौन किताब में? वहां पूछो, चूल्हे में भर दे। सुन्नी गरीब मुसलमान को सस्ता पता, हलवा शबे बारात में पकाए हम, सूजी खरीदे हम, चना खरीद के लाए हम, गड़ी किस्म छोड़ा लाए हम, बनाए घर की बहू बेटी, खाए हम, किताब में खोज रहा है वो हलवा कौन। सोचो कितना खत्म मार्केट में। सोचिए हजरत, हलवा खाए हम, पकाए हम, बनाए हम, तुम कहले खोज रहा है किताब। ये तो तुम खाबन करे, उल्टा तलाश करते करते थक गए। और अगर तुम्हारे घर आ गया शिवरात्रि के दूसरे दिन, और अगर तुम दे दिया, गर्दन तो ठोस देगा, खा लेगा, खा लेगा। लेकिन अपने घर में हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में कौन ढूंढते हो? हलवा काला, हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग किताब में खोजते हैं। हम बोले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, बोले हम लोग खोजते रहे, बोले हम लोग खाते रहे। तुम लोग खोजते तलाश करते करते थक जाओगे, हम लोग खाते खाते नहीं थकेंगे। लड़ो मत, पढ़ो, पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। मुझे हलवा पसंद आता है, हम खाते हैं। तुमको नहीं पसंद आता तो मकई का दर्रा घाट के खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। क्या जी, हलवा क्या मसला, हमको ठीक लगता है, खाते हैं। अब रबीउल अव्वल में झंडा 20 रुपया बांधे गांव अपने घर में, तो किताब में झंडा वो खोजे। सोचो, अभी घाटशिला का उपचुनाव हुआ, घाटशिला में उपचुनाव हुआ, अभी देखा जेएमएम का झंडा, जेरा मोतो झंडा, बीजेपी का झंडा, कैसा कैसा झंडा सब लोग लेके चला। कोई नाजायज बिदत, अभी बिहार में चुनाव था, कितना झंडा लेके दौड़ रहा था, वही गोल टोपी वाला, वही जो बिदत कहता है, वही जो शिरक कहता है। पूरे इलेक्शन में टिकट के लिए मारामारी, कितने पार्टी बदल दिया, कितने को यूट्यूब में आके गाली दिया, कितने को बेईमान कहा, टिकट नहीं दिया तो कितने पार्टी से निकल गया। वही लोग जो लोग कहते हैं झंडा नाजायज है, वही झंडा के लिए पागल था बिहार में। देखिए चुनाव, वही लोग बहिष्कार किया, जिनको टिकट नहीं दिया वो सब लोग नहीं, ये ठीक नहीं है, इनसे निकल जाइए, दलाल है, टिकट देता तो अच्छा था। वही लोग हलवा, और वही लोग मुर्गा, और वही लोग झंडा कहता है, जो झंडे के लिए मारामारी हो रहा था, अभी टिकट के लिए इधर से उधर हो रहा था। और झंडा कौन किताब में? इलेक्शन में लेके दौड़ा, वहां झंडा नहीं देखा, तीर झंडा, ललटन का झंडा, कितना कैसे झंडा गाड़ी में बांध के, गन बिल्डिंग में बांध के, चाल में बांध के, कपार में बांध के, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पूरे रात दिन ये कर दिया। तब नाजायज बिदअत नहीं, अगर नाजायज बिदअत होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का। पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का झंडा। लड़ो मत, पढ़ो। मत लगाइए नारा हो, ये लोग नहीं जवाब देगा, नहीं जवाब देगा हो। नारे तकबीर, अल्लाह
जब नारा नहीं लगा, क्यों डरते हो? किस लिए डरते हो? कितने दिन जियोगे? 40-50 साल तो उम्र हो गई, और 10-20 साल जीना, शान से जी लो। कब तक गुलामी करोगे? कब तक तुम लोग इस तरह से उधर घूमते रहोगे? आज मुसलमान का बेटा इसी झारखंड में, इसी बिहार में, इसी हिंदुस्तान में निकल रहा है। सुना है? कोई सुना था आजाद भारत में कभी मुसलमान को जानवर के नाम पे पीट के मारे? कभी सुना था इतिहास के पन्नों पे? ऐसे हो रहा है तेरे साथ। तुम्हारे मस्जिद के मीनार से लाउड स्पीकर उतर रहा है, बेटियां निकली तो कॉलेज जाती तो निकाब नोच ले रहा है। तुम्हारे मस्जिदों पे सवाल उठ रहा है, 70 साल 80 साल की मस्जिदों पे ताला लगा रहा है। कितने मजार को तोड़ दिया गया इसी आजाद भारत में। इंडिया गेट में 61,394 तेरे बाप दादा का नाम लिखा, उसके बावजूद भी यह हाल है तेरे साथ। इस राजनीतिक पार्टियों ने क्या नहीं किया? मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे पीट के मार के वीडियो बना के डाल दिया। अफसोस नहीं लगता? कभी सोचा था? 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने ले रहे, अलविदा या ईद में अगर चटाई बाहर रोड में आ जाए तो मार के भागा देते। लेकिन दूसरी कौम के लोग सड़कों को 3-3 महीने जाम रखा, कोई मुसलमान नहीं बोला। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। भारत की खूबसूरती है, यही गंगा जमुनी की तहजीब। इन लोगों ने मिटा दिया उस चीज को। आज सब लोग परेशान हैं। खुदा के वास्ते लड़ो मत, पढ़ो। तुझे तेरा अपना धर्म मुबारक हो, मुझे अपना धर्म मुबारक। तुम भी जियो, मुझको भी जीने दो। क्यों नेताओं के चक्कर में एक दूसरे के गला काटने पे लगे? क्यों कुर्सी के लालच पुजारियों के बीच में तुम फंसे हो? मुसलमानों, जब मुसलमान ईद के दिन गैर आते थे, आपके घर में आकर के सेवैयां खा के जाता था। आप होली दिवाली में उनके घर में जाके पूड़ी और क्या क्या खाते थे। आज वो खूबसूरती भारत की चली गई। चंद नेता गद्दार निकला, कुर्सी के लालच में कितने खून बहा दिया है। आज हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के जानवर के नाम से मारा जा रहा है। शक्ति बना दे, क्यों जानवर के नाम पे मुसलमान को मारते हो? क्या बिगाड़ा हम लोगों ने भारत में? 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत को आजादी मिली है। जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान। शेर को गुनगुनाओ और कहो आपस में मिल के रहो, नेताओं के चक्कर में ना रहो। जैसे आज मुसलमान की खूबसूरती, हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठता था आज से 10 साल 20 साल पहले, आज भी बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बैठ रहा, आज भी बैठ रहा है। जो लोग चंद सिक्कों में बिकने वाला, एक बोतल दारू में पूरे रात भर डीजे बजाने वाला है ना, चुनाव के मैदान में उतरने वाला, वो क्या समझे भारत क्या चीज है? इस भारत को बनाने में हमारे बाप दादाओं ने अपनी जान की बलि दी है, तब देश को आजादी मिली। इस खूबसूरती को मत मिटने दो मेरे दोस्त, इस खूबसूरती को जिंदा रखो भारत में। आज भी ऐसा लगेगा, एक होटल में, एक गलियों में जब कोई टोपी वाले टीका वाले निकलते थे, वो उधर से नमस्कार करता था, उधर से सलाम करता था। आज से 20-25-30 साल पहले का इतिहास उठा के देख, चंद नेताओं ने अपनी कुर्सी के चक्कर में न जाने कितनी नदियों का खून बहा दिया। ऐसा नहीं कि दंगे में सिर्फ मुसलमान मारे जाते हैं, कितने हिंदू भाई मारे जाते हैं, कितना घर उजड़ जाता है, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो। जब तुम्हारी औलादें पढ़ेंगे, आपस में मिल के रहेंगे। और तो मत सोच किसी के मिटाने से तो नहीं मिटने वाले। अरे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। तूने पढ़ना छोड़ दिया, तू कुरान भी नहीं पढ़ते, मोबाइल चलाते हो। मोबाइल, बेटा अलग मोबाइल, खाना खाता हजरत, इधर मोबाइल इधर भात, इधर मोबाइल खाना ऐसे। अगर मोबाइल के सामने में, भात के सामने में गोबर रहो तो गोबर उठा मार देना, खाली मोबाइल पे नजर। बाथरूम जा रहा है मोबाइल लेके, सो रहा है मोबाइल लेके, उठ रहा है, छोटकन छोटकन बचपन से मोबाइल चला। माँ के गोद में बचवा है, ऐसे उंगली करता है। जब लकवा खुल जाता है तो है ना, वो जो लगाता है वो खुल जाता है तो माँ हंसती है, लड़का होशियार था, बहुत तेज हो, लकवा खोल दल को। हमें पता चलेगा जब घर में लॉक लगाएगा तो। आज तुम खोला है मोबाइल में ना, आज क्यों रोना रोते हो? झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस। हम बोले
बजा देते ना तो बाजा छोड़ो कितना बाजा वाला उड़ गया है, जबकि मैं जवान भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, क्या लगता है आपको मैं जवान आदमी हूँ? नहीं भैया, ज़हन से निकाल दो मेरी उम्र 50 प्लस है, 50 क्रॉस कर गया। अब पर डे सफर करता हूँ, पर डे। कल मेरी तकरीब बिहार के बॉर्डर पे है, परसों पूर्णिया में तकरीब होगी, कल कहाँ थे आपको उधर गोड्डा साइड में कहीं थे। दिन रात यही हाल है, लेकिन मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर हजारीबाग में किए थे हजरत, 3-4 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए चावल काहे बैठे, वो जन्नत जेबन करो बैठ के कहा, बोले बैठिए चावल ना जन्नतन जब बैठ के कहा। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहें सुभान अल्लाह। रब का मोहर लगेगा, सभी जवान होंगे। तो नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान। माँ बाप का चेहरा देख बरकत होती। मौलाना के पास आता है, हजरत बोले क्या बात है बेटा? बोले हजरत मेरे घर में जाके बैठ के 1-2 बोतल पानी पढ़ देते। बोले बेटा यूट्यूब में नहीं सुना है बाबू, 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़, अब तो पूरा चापाकले पढ़ दे रहे। ये 1 बोतल पानी में क्या होगा बेटा? पूरा खातम बोरिंग में खोल के फूंक देते हैं। पीते रहो, पूरा खानदान हिलाते रहो, पढ़े रहो, सोए रहो, नींद आएगी तो वहीं चपलो कलम सो जाओ। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। नमाज पढ़, खुद तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठो, चेहरे में रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी। मेरे आका, सबके आका, जमीन आसमान के आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भोर भोर को तशरीफ लाए। जब मैं घाटों के घाटी से उठ रहा था, देखे एगो है ना टाटा कंपनी के प्रोफेसर भोरे भोरे चल रहा था, टीका लगा के। मैंने कहा कौन? कहा मौलाना मैं टीका वाला हूँ। कहा भोरे क्यों चलते हो? कहा आपको नहीं पता, सुबह सुबह भोरे भोरे चलोगे नहीं मौलाना, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकत मिल जाएगी। इसलिए मैं सुबह सुबह भोरे भोरे चलता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोली हवा जो चलती है मौलाना, सुबह की हवा में पावर है, उसमें क्वालिटी है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें हेल्थ है, उसमें खूबसूरती। मैंने कहा क्यों? 8 बजे हवा चलती है, 10 बजे चलती है, 12 बजे चलती है, शाम में 5-6 बजे चलती है, सुबह सुबह क्यों चलते हो? एक डॉक्टर भी चल रहा है, इंजीनियर चल रहा है, प्रोफेसर चल रहा है, भोरे भोरे दौड़ रहा है, चहलकदमी कर रहा है, ताजा हवा सुबह की ले रहा है। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना मुझे पता नहीं, बड़े सेंस, बड़े विद्वान, बड़े विज्ञान वालों ने रिसर्च किया है कि सुबह की हवा में पावर है, उसमें खूबसूरती है, उसमें क्वालिटी है, उसमें सेहत है, उसमें तंदुरुस्ती है, उसमें स्वास्थ्य है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर मेरे मुस्तफा का आने का कमाल, रसूल के आने का कमाल है। रसूल भोर भोर आए, रसूल के बदन से हवा टकराई। रब ने कहा ए हवा शहर जा, तू कयामत तो चलेगी, सुबह शाम चलेगी, रात दिन चलेगी, 10 बजे चलेगी, 4 बजे चलेगी। वो पावर नहीं जो पावर भोर भोर मेरे महबूब के सदक़े में तेरे अंदर डाल दिया। अब कयामत तक जो मेरा बंदा भोरे भोरे उठ के जमीन पे चलेगा, मेरे महबूब के सदक़े में सेहत है। जो कलमा नहीं पढ़ा वो भोरे चला, जलसा नहीं किया वो भोरे चला, जुलूस नहीं निकाला वो भोरे चला, जो नारा नहीं लगाया वो भोरे चला, जो टोपी नहीं पहना वो भोरे चला, जो जुमा नहीं पढ़ा वो सुबह सुबह चल के फायदा उठा लिया। हर मुसलमान जो नबी के सदक़े में सब कुछ मिल गई, खूबसूरती मिली, वो मुसलमान 8 बजे दिन तक टान के सोया, दरवाजा ठोक के 8 बजे दिन। हेलो, इतने भोरे भोरे कहाँ 8 बजे इसको भोर लगता है, और उठ के मोड़ में गली के दरवाजे पे मुंह धोए। मुसलमान दाढ़ी है, 8 बजे सो के मुंह धो रहा है, उसका मुंह देखना कहता पड़ाका फोड़ दिया मुंह में, खत्म। मौलाना साहब गैस हो गया है, क्या बजे सो के उठता है? 8 बजे। बोले गैस की टंकी होगा। इसलिए खुदा के वास्ते तंदुरुस्त बनना हो, सेहत बनना हो, खूबसूरत बनना हो, अच्छा बनना हो, कुछ नहीं नमाजी बन जाए।
झुकोगे कमर के दर्द खत्म, हाथ उठाओगे हाथ का दर्द खत्म, सलाम फेरोगे गर्दन का दर्द खत्म, सजदा करोगे है ना कमर के दर्द खत्म। सिर्फ योगा है, नमाज योगा है, तंदुरुस्त बन जाओगे। ऐसा लगेगा नमाज में कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। माशाअल्लाह पैगाम करबला वक्त कम है, 1 घंटा के लगभग हम बोल दिए। एक कलाम पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे फिर भी पढ़ेंगे, अपने सुने। उनको पूछ के यही सब मत कीजिए, पूछिए मत, पढ़िए। सुनना ना सुनना इनका काम है, बोलना मेरा काम है। हमको बोलने के लिए बुलाया है, वो सुनने के लिए बुलाया। आप नहीं बोल सकते, आप सुन सकते, इसलिए कि आपको इसीलिए पाए, मुझको पैसा देके जमतरा से बोलने के लिए बुलाया। तो एक मुर्तबा मेरे साथ आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पूरे हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह 1 बजे रात के बाद जिसने दोनों हाथों को उठाया, मौला रसूल के सदके में हाथों में तंदुरुस्ती दे दे इंशाअल्लाह। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाए। एक जगह बोल दिए, 2 बूढ़ा पूछ रहा था झारखंडी बाबा यूट्यूब रामगढ़ तरफ है कि चरही तरफ है? वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। मैंने कहा नहीं चाचा, यूट्यूब आपके मोबाइल में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, गौसे आजम पर, करबला पर, मुहर्रम पर, रबीउल अव्वल पर, 11वीं पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर उसमें रखा। फरमाइश तो बहुत हुई थी, मोबाइल में बराबर देखते हो। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात हो जाएगी, जब बुलाओगे हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझको बुलाने से नहीं आते, फिर तो भी हाल फिलहाल इधर आए थे, कुछ दिन पहले फिर इधर आएंगे, बुलाओगे तो आएंगे। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 10 समझते हैं? कैसे नहीं समझे? मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान 3 को समझता है, इंग्लिश, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इसको रट लिया है। कहाँ जा रहा है? बिजी में, स्पेलिंग बिजी, पढ़ेगा तब, कॉलेज खाली, स्कूल खाली, कुछ नहीं। मुसलमान कहाँ पढ़ेगा? नौकरी नहीं मिलती, कैसे मिलेगी? पैसे दे देगा, रूल से लिखेगा नौकरी मिलेगी। पढ़ो तो नहीं नौकरी मिलेगी। कंपटीशन का दौर है, लड़के को बैठाओ, प्रैक्टिस कराओ, डॉक्टरी की तैयारी कराओ, डॉक्टर तैयार कराओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कोई जरूरी के मौलाना बनाओ। अगर 5-6 बेटा देखो मौलाना बना दो। आजकल की कुछ लड़कियां मुसलमान की बेटी दाढ़ी वालों से शादी नहीं करने लगी। क्या आपको पता है? पेपर पढ़िए। अगर वो लड़की कॉलेज चली गई, खाली ग्रेजुएशन कर लिया, तो खाली BA पास कर लिया, उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाओ, हजारीबाग में वो हाफिज साहब से रिश्ता करोगे, वो लड़की बाप कुछ बोले ना बोले, तब तो लड़कियां जान दे दो मौलवी बयान फांसी लगा लो, अरे वाह क्या हुआ, दाढ़ी वाला बयान करो, अरे वाह तेरी बेटी दाढ़ी से नफरत, अरे तुम्हारे बेटी का निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा। दाढ़ी से नफरत तेरी बेटी करे, चंद कौड़ी की बेटियों इस्लाम की खूबसूरती को तुम सवाल उठाते हो, दाढ़ी पे नजर, दाढ़ी को तुम कमजोर समझते हो। सुन लो, ये सुन्नत मुस्तफा है, जो सुन्नत से प्यार करोगे रसूल उसी से प्यार करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी, पैसा खर्चा कम करो, शादी में कम करो, घर में कम खर्चा करो, गाड़ी में कम करो, पढ़ाई में खर्चा करो। जितना हजरत एक बाथरूम देखे, मार्बल टाइल्स, अजब हाल, 1.5 लाख खर्चा करता है, और मस्जिद में 10 टका नहीं देगा। मस्जिद में जाके देखिएगा टाइल्स है ना, मार्बल है, गर्म पानी, ठंडा पानी, मस्जिद का मीनार 70 फीट है, और मस्जिद के इमाम जिस कमरे में सुतता है उस कमरे को देखें, इतना मोटा मूसा भरा, लेकिन सही बात रहे, कोनवा से मूसा हुलक रहा है, वहां से सुता है। अरे एगो जगह गए मस्जिद में एसी देखे, इमाम का जब कमरा है तो तिरपाल कोनवा में फटल था, मूसा बोले कब आता है, बोल रहे हम देख के जाता है, मौलाना साहब सुतल
सोचो 10 मिनट के लिए मस्जिद घुसता तो एसी लगा देता है। एगो मच्छर अगर काट लेगा नमाज में, नियत क्या कोई मच्छर काट ले, इमाम साहब मोटी नोटी ना होके, या अल्लाह हे परवरदिगार, अली नमाज में खड़े हो गए, तीर निकाल लिया, पता नहीं चला। ये मुसलमान नियत करके मक्का नहीं पंखा देखता है कितना स्पीड को, कहता है इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है। एक जगह गए प्रोग्राम, गांव देहात था, डेरा दिया साइड में बैठे, 12 बजे बोला बाबा तैयार कोई, मैंने कहा स्टेज जाना, सब लोग तैयार खोज रहा है कि बाबा अभी तक आए नहीं। हम फट से वो प्लास्टिक लोटा था, बाल्टी बांधे उठाए चल, बोले कहाँ जा रहे हैं, उधर कीचड़ है, कादा है, लोटा रखे। बोले क्यों? बोले हजरत मत उधर जाए। बोले क्या बात? बोले रख लोटा रख। बोले चलिए बाथरूम यहाँ नया नया बना है, अंदर घुसे, बाथरूम ऊपर से नीचे देखे। हम पूछे अल्लाह ये बाथरूम है सैलून है, ये बाथरूम है सैलून है, समझ नहीं आ रहा। एकदम डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, तौलिया अलग। बोले या अल्लाह कहाँ घुस गए, हम कभी देखे नहीं थे। अपने जरूरत को पूरा करके आए हाथों धोने के लिए। अब देखे यहाँ 3-4 गो ऐसे गोल गोल लगल है। अब एगो हिला घुमा दिए, हाथवा छान दिए, हजरत पनिया हाथों के ऊपर से मथवा में गिरने लगे। हम कभी उस देखे घुमाए, हाँ हाथवा में क्या मथवा में गिरने लगा। बोला मौलाना साहब तू बोलने के हाथ पाँव धो देखो नहाए रहने की बात है, कहीं नहाए ना लिए फंस गए घुस के, ये कहाँ घुसा है। उसके बाद बोला बगल वाला घुमाए, उसको उठाइए, उसको उठाए, बगल वाला घुमाए। अब कि एकदम गर्म पानी ढपकल पानी गले मरा है, ये कहाँ घुसा दिया, अंदर ही बारे में ठीक था। वहां से निकले, पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया। बोल 6 महीने से बातचीत नहीं होती माँ बाप से। ये हाल है इस कौम की, इसलिए खुदा के वास्ते अपने माँ बाप का चेहरा देख के निकलो। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। घाटों में कितनी गाड़ी आती, बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, 12 चक्का 18 चक्का गाड़ी, पीछे देखिएगा लिखा रहेगा माँ का आशीर्वाद। देखे हैं आज तक किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद? किसी गाड़ी में लिख दीजिए सास के आशीर्वाद। घाटों से उठते उठते रामगढ़ जाते 3 पलटन, लेकिन माँ के आशीर्वाद लिख देता है। वो गाड़ी गुजरात से वापस आती है, माँ की दुआ साथ जाती है, मुसीबत टल जाती है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी, फिर आएंगे। 1 घंटा से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? देखो ये लड़का फट से दोनों बता दिया। कितनी उम्र है? 12 साल। ये लोग दिल का मास्टर, ये लोग दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक कीजिए, जो पढ़ता है ना, इन लड़का लोग का कॉपी चेक कीजिएगा, कलम से दिल बना के तीर मार देता है। बोले ये क्या है रे बेटा? बोल दिल घायल है। सोचो क्या करेगा। या अल्लाह पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाकी फरमाइश कभी आएंगे तो पूरा कर देंगे।